तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होने वाली थी। और वो अगर आप देखेंगे तो आज की डेडलाइन थी 15 तारीख की, लेकिन वो कल कह सकते हैं 14 तारीख को ही शाम को रात को कह सकते हैं डिस्क्लोज कर दी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग ने। तो कह सकते हैं उसके बाद काफ़ी कह सकते हैं काम बढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ी पीडीएफ है, लगभग 350-400 पेजेस की पीडीएफ है। और सारी कंपनियों का नाम है, जिस जिन कंपनियों ने चंदा दिया है पॉलिटिकल पार्टीज को, उन सबका कंपनियों का नाम है। लेकिन एक ही गड़बड़ जो ये है, क्या उसमें कौन सी पार्टी को दिया ये अभी तक पता नहीं है, सिर्फ कंपनी का नाम है। और अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ दिया है क्या, कितना चंदा दिया है। तो अभी वो भी देखना होगा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। लेकिन आपको अंदाजा थोड़ा बहुत आ जाएगा कि कौन सी कंपनी ने किसको दिया होगा, क्योंकि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंपनियों के नाम है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। कुछ लिस्टेड कंपनियों के भी नाम आए उसमें, कुछ अनलिस्टेड कंपनियों के भी नाम है। तो सबसे पहले मैं आपको जो लिस्टेड कंपनीज है शेयर मार्केट में, उनके नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो टोरेंट पावर का भी नाम है, जिंदाल स्टील एंड पावर का नाम है, डीएलएफ का नाम है, यूपीएल का भी नाम है। इतना ही नहीं, अगर आप सुनेंगे तो मुथूट फाइनेंस का नाम है, और बजाज ऑटो का नाम है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज का नाम है, बजाज फाइनेंस का, बजाज होल्डिंग्स, भारती एयरटेल, एमआरएफ, सीएट टायर्स, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डीज, फोर्स मोटर, फिनोलेक्स। और अगर आप और भी सुनेंगे तो फिर सिप्ला, इप्का लैब, पटेल इंजीनियरिंग, मैनकाइंड फार्मा, अल्के, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईआरबी, और भी मारुति सुजुकी, ट्राइडेंट, काफ़ी अलग अलग कंपनियों के नाम है। लेकिन जिस कंपनियों के नाम हम सुनना चाहते थे, हमें लगा था, काफ़ी लोगों को लगा था क्या इसमें जो मोटा भाई की कंपनी, अंबानी जी की कंपनी है, रिलायंस का भी नाम आ सकता है, या फिर सबसे बड़ी बात क्या जो अदानी जी की कंपनी है उनका भी नाम आ सकता है। लेकिन ऐसा अभी तक तो भी कुछ ध्यान में नहीं आया है, क्योंकि काफ़ी कंपनियों के नाम है। और काफ़ी लोगों ने क्या किया था आपको पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या काफ़ी लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यक्ति, उन्होंने ये ऐसा किया था कि उन्होंने जो अनलिस्टेड कंपनीज है, सब्सिडरीज है, उनके थ्रू पैसा दिया था। किसी को ध्यान में नहीं आया जल्दी। लेकिन अगर आप देखें तो ऐसी भी कोई कंपनी अदानी जी की, अंबानी जी की अभी तक तो भी कोई हाथ लगी नहीं है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो लिस्ट आई है उसमें कुछ ऐसे शॉकिंग नाम भी है जो मुझे तो भी एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन वो भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी कंपनियों के नाम है, सारे डिटेल में बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी टॉप की 5-6 कंपनी है जिन्होंने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा दिया है। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट है 6 कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा दिया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को। और उसमें सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज कंपनी का नाम है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 1370 करोड़ का कह सकते हैं चुनावी चंदा दिया है। ये बात भी आपको पता चाहिए। और नाम में कंपनी क्या काम करती है, देख सकते हैं कंपनी गेमिंग सेक्टर में काम करती है। और आपको पता है गेमिंग सेक्टर में कितने अनसर्टिनिटीज है। पिछले कुछ समय में जो केंद्र सरकार है उन्होंने काफ़ी अलग अलग तरीके से टैक्स भी लगाए, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना गेमिंग सेक्टर की कंपनियां कर रही थी। और उसी सेगमेंट में, उसी सेक्टर में कंपनी काम करती है। और कोयम्बटूर में कंपनी का हेडक्वार्टर्स है। और थोड़ी और रिसर्च करने के बारे में बाद में पता चला कि कंपनी के, अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ईडी की रेड भी पड़ी थी 2022 में। तो ये बात भी आपको अभी पता चाहिए। तो अभी अंदाजा लगा सकते हैं अभी किसके साथ में उन्होंने, किसको इतना पैसा दिया होगा। अभी फाइनल तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कह सकते हैं अभी कौन सी पार्टी को चंदा दिया है वो तो अभी तक लिस्ट हाथ में आई नहीं है। लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और कुछ फोटोज भी आई थी जो इनके ओनर है इस कंपनी के, उनके जो सुपुत्र है उनकी, और एक कह सकते हैं मिनिस्टर के साथ में फोटो भी आई थी। पता नहीं अभी कितनी सच है, क्योंकि आपको पता ही जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और फोटोशॉप भी होता है। तो पता नहीं वो फोटो कितनी सच थी, इसके लिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ईडी की रेड पड़ी थी, ये बात तो पक्का है। तो अभी देखना होगा आने वाले समय में जब जो लिस्ट आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज की, तब काफ़ी मजा आएंगी। लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सबसे बड़ा जो नाम ध्यान में आ रहा है वो है, देख सकते हैं सेकंड नंबर की कंपनी, वो है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने लगभग 960 करोड़ का कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। और ये अगर इस कंपनी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको धक्का लग जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है
कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो और ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के प्रमोटर्स है वो एक ही है। जी हाँ दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी और कह सकते हैं मतलब शॉकिंग बात थी मेरे लिए तो भी। इन्होंने भी लगभग 960 करोड़ का देख सकते हैं आप डोनेशन दिया है। तो इसके वजह से अगर आपने देखा होगा तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में भी थोड़ी कह सकते हैं आज गिरावट देखने को मिली है। और अभी देखना होगा इन्होंने किसको दिया होगा, लेकिन अगर हमने आपको सच बताओ तो इस कंपनी की थोड़ी रिसर्च की तो पता चला जो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी है, अगर इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने भी अगर आप देखेंगे तो एक डोनेशन जो दिया था और उसके 1 महीने पहले ही अगर आप देखेंगे तो 1 महीने बाद में कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट भी हाथ में लगा था। मुंबई से ठाणे बोरीवली का एक के चक्कर टनल का प्रोजेक्ट था, वो भी कंपनी को मिला था। तो ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। और जो प्रोजेक्ट मिला था उसके 1 महीने बाद ही कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन भी दिया था। तो मतलब अभी ये तो कोइंसिडेंस ही हो सकता है, मतलब जानबूझ के तो कोई ऐसा करेगा नहीं। मतलब ये तो मतलब क्या बोलूँ मैं, आप समझदार है समझ जाइए मतलब अभी। और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था मुंबई से, और मुंबई बोरीवली का जो प्रोजेक्ट था काफ़ी बड़ा था, लगभग 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था। और उसके साथ में जो कंपटीशन था इनके वो थी एल मतलब एल कंपनी को हरा के इनको प्रोजेक्ट मिला था। मतलब देख सोच सकते हैं आप। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे जो कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो इन पे 2019 में आईटी की रेड भी पड़ी थी। ये बात ही मतलब आपको पता चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें सामने आ रही इस कंपनी के वजह से। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक इन्हीं की कंपनी है, मतलब तो उसमें काफ़ी वीकनेस भी देखने को मिल रही है। तो आपको मतलब अभी समझ जाइए, आप सारी बातों को अभी कनेक्ट द डॉट्स कीजिए, आप जो पॉइंट को जोड़ते जाइए और आप सारी बातें आप समझ जाएंगे। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं वेदांता का भी नाम है, जिन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपए कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन दिया था। तो मतलब अभी क्या बात करें, मतलब अभी बोलने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास में। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जेब में नहीं है पैसा और घूमने निकले गोवा, मतलब वही बात हो गई। मतलब वेदांता के ऊपर पैसे नहीं है, कर्जे पे कर्जे, मतलब अभी क्या बात करें। और कंपनी ने पॉलिटिकल डोनेशन दिया है और वो भी देख सकते हैं 400 करोड़ का। मतलब अभी बोलने के लिए शब्द नहीं मेरे पास में, आप समझ जाइए अभी। तो अभी किसको दिए होंगे वो भी आप समझदार है, लेकिन ऐसा अभी मतलब कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है या कंपनी कभी कभी तो डिविडेंड भी बांटती है, तो वो उसके लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, मगर डिविडेंड देती कंपनी। और इधर पॉलिटिकल डोनेशन भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और उस ऊपर से कर्जा भी ले रही है। मतलब अभी जाने दीजिए, आप समझदार है समझ जाएंगे। और भी अगर आप आगे देखेंगे तो देख सकते हैं हल्दिया एनर्जी का भी कंपनी का नाम है। तो मैं आपको वही बोल रहा था, काफ़ी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने मतलब डायरेक्टली जो उनकी लिस्टेड कंपनी उसके थ्रू नहीं दिया और अनलिस्टेड कंपनी के थ्रू कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन भी दिया है। उसमें हल्दिया एनर्जी भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे हल्दिया एनर्जी किसकी कंपनी है तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा। ये उन्हीं की कंपनी है जिनकी आईपीएल में टीम भी है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल में उनकी टीम भी है, उन्हीं की कंपनी है हल्दिया एनर्जी। और उस ग्रुप का नाम है आरपीएसजी ग्रुप, मतलब गोयंका ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं की एक कंपनी है और उन्होंने भी काफ़ी भर भर के डोनेशन दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये तो सिर्फ हल्दिया एनर्जी से इतना दिया है। उन्होंने अगर आप देखेंगे तो आरपीएसजी वेंचर्स जो कंपनी उनकी कंपनी है उनके थ्रू भी पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो क्रेसेंट पावर करके भी एक कंपनी, उनके थ्रू भी पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो सीए टायर्स भी अगर आप देखेंगे तो उन्हीं की कंपनी है, उसके थ्रू भी कह सकते हैं डोनेशन दिया है। तो अलग अलग कंपनी के थ्रू डोनेशन दिया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। उनको लगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे कैसे बच जाएंगे वो। तो अलग अलग कह सकते हैं कंपनीज के थ्रू उन्होंने डोनेशन दिया है, तो काफ़ी हेवी मात्रा में उन्होंने भी डोनेशन दिया है। ये बात भी आपको पता चाहिए। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे छठी नंबर की जो कंपनी है एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, तो इस कंपनी की अगर बात करें तो आपको पता ही है जो कंपनी अगर आप देखेंगे किसकी है, तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी है बिरला ग्रुप की। तो बिरला ग्रुप ने भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हेवी मात्रा में डोनेशन दिया है, पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। और देख सकते हैं लगभग 224 करोड़ सिर्फ इसी कंपनी के थ्रू दिया है। और भी उनके अगर आप देखेंगे तो ग्रासिम उनकी जो कह सकते हैं फ्लैगशिप के कंपनी उसके थ्रू भी काफ़ी डोनेशन दिया है। तो ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। और भी अगर आप कुछ नाम देखेंगे तो लिस्ट में जो नहीं है, मतलब क्योंकि उन्होंने डोनेशन कम दिया है, लेकिन जो मुझे तो भी थोड़े शॉकिंग लगे वो थे आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। ये जो नाम था, ये मतलब कंपनी का नाम है आईआरबी, जो कि आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। उन्होंने भी डोनेशन दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया, उन्होंने कह सकते हैं अपनी जो सब्सिडरी थी उनकी आईआरबी एमपी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड, उनके थ्रू डोनेशन दिया है। तो मतलब ऐसे भी काफ़ी कंपनी होती है जिन्होंने खुद मतलब अपना डायरेक्ट जो
उनकी जो मेन कंपनी उनको सामने नहीं लाया और सब्सिडरी के थ्रू डोनेशन दिया है। और यदि आगे बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का भी नाम आ रहा है और इन्होंने भी कह सकते हैं अच्छा खासा पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। और मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ समय पहले तक कंपनी काफ़ी कह सकते अलग अलग कह सकते टैक्सेशन में फंसी थी, क्योंकि इन पे काफ़ी मतलब आरोप लगे थे और काफ़ी कह सकते संस्थाओं ने ईडी बोल दीजिए आप या फिर आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी अलग अलग कह सकते संस्थाओं ने इन पे कह सकते रेड डाली थी और काफ़ी दिक्कतों का सामना मतलब कर रही थी। और मतलब मैंने आपको वही कहा था कि इसके तो कह सकते हैं दो काफ़ी बड़े डिसएडवांटेज हो सकते हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के, और यही थे कि मतलब अगर किसी कंपनी के ऊपर रेड पड़ी और वो अगर मतलब फंसने लगी तो वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का यूज़ करके वहाँ से निकल सकती है। और दूसरी बात थी कि अगर उनको ऑर्डर जितने हो तो वो भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी दो बड़े डिसएडवांटेज थे और उसमें ही मतलब काफ़ी कंपनी ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें स्पाइस जेट का भी नाम आ रहा है। तो मतलब अभी स्पाइस जेट कंपनी ने भी पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। मतलब कंपनी के पास पैसे नहीं है, कंपनी मतलब एक समय में बंद होने वाली थी लेकिन वो बच गई मतलब बंद होते होते। और अभी कह सकते हैं उन्होंने इतना कर्जा है कंपनी के ऊपर मतलब, और ऊपर से मतलब वो सब छोड़ के कंपनी नया कर्जा उठा रही है एक्सपांशन करने के लिए, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी पॉलिटिकल डोनेशन दे रही है मतलब। तो मतलब आप समझदार है, अभी समझ जाइए अब क्या बोलूँ मैं अभी मतलब जो कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट है वो एक बार दे पॉलिटिकल डोनेशन तो मतलब एक बार समझ सकते। लेकिन जो कंपनी के ऊपर हेवी लॉस है और जो काफ़ी कर्जा है मतलब जो कंपनी प्रॉफिट कमा नहीं रही है, कर्जे से भरपूर है, वो पॉलिटिकल डोनेशन देंगी तो मतलब बात हजम नहीं होंगी। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। और भी यदि बात करें तो बजाज ग्रुप की जो कंपनी है जैसे बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों कंपनियों ने अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं इन्होंने भी अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। लेकिन वही बात है, बजाज ग्रुप की कंपनी तो एक पार्टी से मतलब एक हिस्से भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने अलग अलग कंपनियों के थ्रू कह सकते हैं पॉलिटिकल डोनेशन दिया है। तो ये बात ही मतलब आपको पता चाहिए। और भी मतलब काफ़ी ढेरों कंपनियां हैं तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। तो अभी जब लिस्ट सामने आएंगी पार्टीज की तो अब अच्छे से ध्यान में आएगा कि कौन सी कंपनी ने कौन से पार्टी को नाम मतलब कितना पैसा दिया है। लेकिन शॉकिंग बात वही थी क्या जिसको मतलब सबको आशा थी कि अदानी जी की कंपनी कोई ना कोई निकलेंगी या अंबानी जी की निकलेंगी, तो ऐसा कोई भी नाम सामने नहीं आया है। तो अभी वीडियो तो काफ़ी बड़ा लंबा हो चुका है तो मैं बस यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।